सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी का हमारे स्पेशल प्याज खेती कोर्स में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्याज की खेती की पूरी जानकारी शुरुआत से लेकर फसल की बिक्री तक बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या विषय सीखने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे आदर्श जलवायु और तापमान, मिट्टी का चयन और जल निकासी, मिट्टी के पीएच का संतुलन कैसे बनाए रखें, खेत की तैयारी और जुताई, बीज का चयन और पौध प्रबंधन की जानकारी, पौध रोपण और सही समय, सिंचाई और खाद का सही उपयोग, कीट और रोग नियंत्रण, कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अंत में जानेंगे बाजार में प्याज का महत्व। आदर्श जलवायु और तापमान। प्याज की फसल के लिए हल्की ठंडी जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फसल की शुरुआती अवस्था में ठंडा मौसम पौधों की शाकीय वृद्धि के लिए लाभदायक रहता है। जब कंद बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तब गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है, जबकि कंद निर्माण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पौधों की वृद्धि रुक जाती है और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर समय से पहले फूल आने लगते हैं, जिससे कंद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उचित धूप और शुष्क मौसम से कंद का आकार, गुणवत्ता और भंडारण क्षमता बेहतर होती है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। अब बात करते हैं प्याज की सफल खेती के लिए सही मिट्टी और जल निकासी के महत्व की। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी रहती है और उसमें पानी रुकता नहीं है। जब मिट्टी हल्की होती है तो प्याज की जड़ें आसानी से फैलती हैं और कंद का विकास बेहतर होता है। ध्यान रखें, भारी, चिकनी और जलभराव वाली भूमि में प्याज की खेती से बचना चाहिए। ऐसी मिट्टी में पानी रुक जाता है, जिससे कंद सड़ने का खतरा बढ़ जाता है और फंगल रोग जल्दी लगते हैं। खेत में अच्छी जल निकासी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर पानी खेत में जमा नहीं होगा तो जड़ें स्वस्थ रहेंगी और रोगों का प्रकोप कम होगा। इसके लिए खेत को समतल रखें और उचित नालियों की व्यवस्था करें, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके। याद रखिए, सही मिट्टी और सही जल निकासी ही प्याज की अच्छी उपज की पहली सीढ़ी है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। अब बात करते हैं प्याज की खेती में मिट्टी के पीएच स्तर की। प्याज की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इस सीमा में पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार मजबूत होती है और कंद का विकास अच्छा होता है। अगर मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय, एसिडिक या अधिक क्षारीय, एल्कलाइन हो जाए तो पौधों को पोषक तत्व सही ढंग से नहीं मिल पाते। इसका सीधा असर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। इसलिए समय समय पर मिट्टी परीक्षण कराना बेहद जरूरी है। मिट्टी की रिपोर्ट के अनुसार अगर पीएच कम हो तो चूना, लाइम का उपयोग किया जा सकता है और अगर ज्यादा हो तो जैविक खाद या जिप्सम जैसी सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। याद रखिए, सही पीएच संतुलन से ही पौधे स्वस्थ रहेंगे, बढ़वार अच्छी होगी और उपज में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। खेत की तैयारी और जुताई। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन की, जो प्याज की सफल खेती की मजबूत नींव है। सबसे पहले खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हवा का संचार बेहतर होता है और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। भुरभुरी मिट्टी में प्याज की जड़ें आसानी से फैलती हैं और कंद का विकास अच्छा होता है। जुताई के बाद खेत को अच्छी तरह समतल करना जरूरी है। समतल खेत में पानी का समान वितरण होता है और जलभराव की समस्या नहीं होती। अब बात करें खाद प्रबंधन की। खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करना बहुत लाभदायक रहता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जैविक तत्वों की मात्रा सुधरती है और पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं। ध्यान रखें, ताजी गोबर खाद का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे रोग और कीटों का खतरा बढ़ सकता है। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। प्याज की अच्छी फसल किस्मत से नहीं, सही शुरुआत से मिलती है और सही शुरुआत होती है अच्छे और प्रमाणित बीज के चुनाव से। जब बीज गुणवत्ता वाले होते हैं तो अंकुरण बेहतर होता है, पौधे एक समान बढ़ते हैं और खेत की हर कतार देखकर मन खुश हो जाता है। इसी भरोसे के साथ कई किसान चुनते हैं ईश्वेद कंपनी की प्याज किस्में। ईश्वेद प्याज 351 यह एक उन्नत और भरोसेमंद किस्म है।
इसके कंद चपटे गोल आकार के होते हैं और रंग होता है आकर्षक गहरा लाल। औसत वजन लगभग 100 से 120 ग्राम। कंद आकार में एक समान और बड़े, जिससे बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसमें मध्यम TSS पाया जाता है और यह किस्म मध्यम अवधि के भंडारण के लिए उपयुक्त है। अगर आप ऐसी किस्म चाहते हैं जो उत्पादन भी अच्छा दे और बाजार में भी पसंद की जाए, तो ईश्वेद 351 एक मजबूत विकल्प है। ईश्वेद प्याज 375 यह एक उच्च उपज देने वाली उन्नत किस्म है। इसके कंद अंडाकार आकार के होते हैं और हल्के लाल रंग के। औसत वजन लगभग 90 से 100 ग्राम। आकार और रंग में एकरूपता, यानी फसल दिखने में भी शानदार। इसमें भी मध्यम TSS पाया जाता है और सबसे खास बात, ये किस्म लंबी अवधि के भंडारण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों के लिए ये किस्म लाभ को और बढ़ा सकती है। पौध रोपण और सही समय। अब बात करते हैं रोपाई की सही तकनीक की, क्योंकि सही समय और सही तरीका ही अच्छी पैदावार की कुंजी है। रबी फसल के लिए प्याज की रोपाई अक्टूबर से नवंबर के बीच करनी चाहिए। वहीं खरीफ फसल के लिए जून से जुलाई का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। रोपाई से पहले खेत की हल्की सिंचाई जरूर कर लें, ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी रहे और पौधे आसानी से जम सकें। ध्यान रखें, रोपाई हमेशा शाम के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। शाम को तापमान कम होता है, जिससे पौधों पर कम तनाव पड़ता है और वे जल्दी खेत में स्थापित हो जाती है। साथ ही पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। सही दूरी रखने से कंद अच्छे आकार के, एक समान और स्वस्थ बनते हैं, जिससे बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की। प्याज की फसल में संतुलित पानी देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसल की शुरुआती अवस्था में 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। इससे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं। जब कंद बनना शुरू हो जाए, तब 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। इस समय पानी की कमी होने पर कंद का आकार छोटा रह सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कटाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई पूरी तरह बंद कर दें। इससे कंद सख्त होते हैं और उनकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 से 120 किलोग्राम पोटाश देना उपयुक्त माना जाता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय दें और शेष मात्रा 2 बराबर भागों में बाद में देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही जिंक और सल्फर का प्रयोग करने से कंद की गुणवत्ता, रंग और आकार में सुधार होता है, जिससे बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। कीट और रोग नियंत्रण। अब बात करते हैं प्याज की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण की। प्याज की फसल में जब अधिक नमी रहती है, तो रोग और कीटों का प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। खासकर फंगल रोग फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों पर धब्बे पड़ना, पत्तियों का मुड़ना या उनका रंग फीका पड़ना, ये सभी रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इनसे बचाव के लिए सबसे पहले खेत को स्वच्छ और खरपतवार मुक्त रखें। संतुलित पोषण दें और अधिक नाइट्रोजन से बचें। सही सिंचाई प्रबंधन अपनाएं और खेत में जलभराव बिल्कुल न होने दें। ध्यान रखें, बीज और पौध हमेशा रोग मुक्त होने चाहिए। अच्छी जल निकासी व्यवस्था फसल को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करती है। समय समय पर फसल की निगरानी करते रहें। यदि रोग या कीट दिखाई दे, तो प्रभावित पौधों को तुरंत हटा दें। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें और सही मात्रा का ही उपयोग करें। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। प्याज की फसल सामान्यतः 100 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है और अच्छी देखभाल से रबी मौसम में 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिल सकता है। बाजार भाव 10 से 25 रुपए प्रति किलो के बीच रहने पर किसान लगभग 4 से 5 लाख प्रति हेक्टेयर तक सकल आय प्राप्त कर सकते हैं। कुल लागत लगभग 1.2 से 1.8 लाख प्रति हेक्टेयर आती है, जिससे औसतन 2.5 से 3 लाख तक शुद्ध लाभ संभव है। सही समय पर कटाई, अच्छी क्योरिंग और ग्रेडिंग करने से भंडारण क्षमता बढ़ती है और बेहतर दाम मिलते हैं। यदि किसान भंडारण सुविधा का उपयोग करके उचित समय पर बिक्री करें, तो अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों, संतुलित उर्वरक और सही सिंचाई प्रबंधन से उत्पादन और मुनाफा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं। समझदारी भरा प्रबंधन ही प्याज की खेती को अधिक लाभदायक बनाता है। बाजार में प्याज का महत्व। प्याज भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है।
घरेलू उपयोग के साथ साथ खाद्य उद्योग और प्रोसेसिंग सेक्टर में भी इसकी बड़ी खपत होती है। अच्छी भंडारण क्षमता के कारण किसान सही समय पर बिक्री कर बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय प्याज की विदेशों में भी अच्छी मांग है, जिससे निर्यात के माध्यम से अतिरिक्त आय मिलती है। स्थानीय मंडी, थोक बाजार और निर्यात सभी जगह इसकी स्थिर खपत होने से यह फसल बिक्री के लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है। सही समय पर कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और उचित बाजार चयन से प्याज की खेती किसानों को अच्छा और भरोसेमंद मुनाफा दे सकती है। अगर आप प्याज या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।